दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेटम वर्ल्ड में। देश इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां टीवी की चमकती हेडलाइन और जमीन पर दिख रही सच्चाई के बीच अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ लोगों से कहा जा रहा है पेट्रोल बचाइए, विदेश यात्रा कम कीजिए, सोना मत खरीदिए, खर्चों पर नियंत्रण रखिए, और दूसरी तरफ सत्ता के सबसे बड़े चेहरा लगातार विशाल रोड शो, एयर शो और बड़े बड़े योजनाओं में दिखाई देते हैं। सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर सचमुच संकट इतना गहरा है तो क्या उस संकट का बोझ सिर्फ आम आदमी उठाएगी? जब सरकार जनता से त्याग मांगती है तब जनता यह भी देखती है कि सत्ता खुद कितना त्याग कर रही है। यही कारण है कि आज देश के भीतर एक असहजता पैदा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि देशभक्ति का मतलब कम खर्च करना, कम घूमना और कम खरीदारी बन गई है। सबसे बड़ा असर उस वर्ग पर पड़ता है जो रोज कमाता है और रोज खाता है। उदाहरण के लिए सोना और चांदी का व्यापार यह सिर्फ बड़े ज्वेलर्स का काम नहीं है। इसके पीछे लाखों छोटे छोटे कारीगर हैं जिनके हाथों की मेहनत पर पूरा उद्योग टिका हुआ है। अगर लोगों से कहा जाए कि सोना मत खरीदो तो सबसे पहले मार उन मजदूरों पर पड़ेगी जो छोटे कस्बों और गलियों में बैठकर कहने बनाते हैं। उनके घरों में चूल्हा कैसे जलेगा, इसका जवाब कोई नहीं देता। यही वह जगह है जहां आर्थिक नीति और भावनात्मक अपील आपस में टकराने लगती है, क्योंकि देशभक्ति का नारा सुनने में जितना अच्छा लगता है उसका असर उतना ही कठोर हो सकता है जब वह रोजगार छीनने लगे। फिर आता है पश्चिम एशिया का संकट। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तेल की कीमतें बढ़ी, समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ा और उन देशों पर सबसे बड़ा दबाव आया जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जनता को समय रहते इसके लिए तैयार क्यों नहीं किया गया? आलोचकों का कहना है कि महीनों तक चुनावी रैलियां, नारों और राजनीतिक अभियानों में देश को उलझाए रखा गया, जबकि वैश्विक संकट लगातार गहराता जा रहा था। और अब अचानक जनता से कहा जा रहा है कि कठिन समय आने वाला है, इसलिए तैयार रहिए। यह बदलाव लोगों को चौंकाता है, क्योंकि कल तक जो तस्वीर विश्व गुरु की दिखाई जा रही थी आज उसी देशों को संकट के दौर में बताया जा रहा है। विपक्ष इसी विरोधाभास को पकड़कर सरकार पर हमला कर रहा है। उनका कहना है कि अगर आर्थिक तूफान की आहट पहले से थी तो जनता को सच्चाई क्यों नहीं बताई गई? अगर तेल संकट बढ़ रहा था तो वैकल्पिक रणनीति क्या थी? अगर विदेशी हालात इतने खतरनाक थे तो चुनावी मंचों से सिर्फ विजय और विकास की बातें क्यों सुनाई गई? लेकिन कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है। असली कहानी उस आम आदमी की है जो संकट में सबसे पहले पिसता है। पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता, सब्जी महंगी होती है, दूध महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और धीरे धीरे पूरा जीवन महंगा हो जाता है। यही कारण है कि तेल सिर्फ एक उत्पाद नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि देश ऊर्जा के मामले में अभी भी काफी हद तक बाहरी दुनिया पर निर्भर है। अगर वैश्विक संकट गहराता है तो उसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। लेकिन जनता यह भी पूछ रही है कि इतने वर्षों के मजबूत नेतृत्व और बड़े बड़े दावों के बावजूद देश आज भी इतना असुरक्षित क्यों है? इसी बीच मजदूरों का मुद्दा भी उभरता है। नए लेबर कोड को लेकर देश भर के कई संगठनों ने चिंता जताई। उनका आरोप है कि इससे कंपनियों के कर्मचारियों को निकालना आसान हो जाएगा, काम के घंटे बढ़ सकते हैं और नौकरी की सुरक्षा कम हो सकती है। सरकार इसे सुधार बताती है, लेकिन मजदूर संगठन इसे कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में उठाया गया कदम मानते हैं। और फिर वही अपील, हड़ताल मत कीजिए, देश हित में सहयोग कीजिए। लेकिन मजदूर पूछते हैं, अगर उनका वेतन घटेगा, नौकरी असुरक्षित होगी और अधिकार कमजोर होंगे तो वे अपनी आवाज कैसे उठाएंगे? यह पूरा संघर्ष सिर्फ कानून का नहीं, भरोसों का संघर्ष बन चुका है। जनता को लगने लगा है कि हर संकट में त्याग उसी से मांगा जाता है, लेकिन फैसले कहीं और लिए जाते हैं। मीडिया की भूमिका भी इसी बहस के केंद्र में आ गई। एक बड़ा वर्ग मानता है कि टीवी चैनलों ने लंबे समय तक वास्तविक आर्थिक सवालों से ध्यान भटकाकर भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दों को ज्यादा जगह दी। बेरोजगारी, महंगाई, तेल संकट, मजदूरों की समस्या, ये मुद्दे अक्सर शोरगुल की बहस में दब गए। यही कारण है कि जब अचानक आर्थिक संकट की बातें सामने आने लगी तो लोगों को लगा जैसे उन्हें पूरी तस्वीर कभी दिखाई नहीं गई। कई लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मीडिया का काम सिर्फ सरकार की उपलब्धियां दिखाना है
या आने वाले खतरों के बारे में जनता को समय रहते सचेत करना भी है। लेकिन इसी पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शायद यह है कि देश आज दो अलग अलग वास्तविकताओं में जी रहा है। एक वास्तविकता टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाती है, जहां सब कुछ मजबूत, स्थिर और ऐतिहासिक बताया जाता है। दूसरी वास्तविकता वह है जिसे आम आदमी अपने घर के बजट में महसूस करता है। बढ़ते दाम, असुरक्षित नौकरी, घटती बचत और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता। और जब इन दोनों वास्तविकताओं के बीच दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, जनता का भरोसा भी कमजोर होने लगता है। आज देश के सामने असली चुनौती सिर्फ तेल संकट या वैश्विक तनाव नहीं, असली चुनौती यह है कि क्या सरकार जनता को पूरी सच्चाई बताने का साहस रखती है? क्या मीडिया कठिन सवाल पूछने की भूमिका निभाएगा? और क्या जनता भावनात्मक नारों से आगे बढ़कर अपने आर्थिक भविष्य पर गंभीर सवाल पूछेगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, किसी भी देश को सिर्फ भाषणों से मजबूत नहीं बनाया जा सकता। मजबूत देश वही बनता है जहां संकट आने से पहले जनता को सच बताया जाए, जहां त्याग सिर्फ जनता ही नहीं सत्ता भी करे, और जहां देशभक्ति का मतलब सवाल पूछना बंद करना नहीं, बल्कि देश के भविष्य को लेकर जागरूक रहना हो। थैंक्स।